यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक फ्री वर्जन है एआई का जो हम यूज़ करते हैं, जेमिनी या मेटा एआई, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जेमिनी की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हम किस तरह से कोड को अपने लिए आसान कर सकते हैं या इससे कैसे सीख सकते हैं। देखिए, दो मेथड है इस पे ना काम करने के। एक तो ये है कि आप इसको बोल दें कि भाई ये चीज़ क्रिएट करके दो, तो वो ये बना देगा। उसमें क्या है, उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि कैसे बनाया इसने, जस्ट आप कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। बात ये है कि इस तरह से अगर आप एआई को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एक चीज़ जो प्रोग्रामिंग में डेवलप नहीं होगी वो होगी लॉजिक। आपको कभी भी लॉजिक बनाना नहीं आएगा। हाँ, एआई से हम एप्लीकेशन जल्दी जल्दी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको समझ के बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम उसमें कोई भी एक्सटेंशन आगे जाके ऐड कर सके। अब जैसे कैसे इसको कोड करते हैं, जैसे हम इसको लिख रहे हैं, एक तरीका ये है कि भाई जैसे अगर हम कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसका प्रॉम्प्ट इसकी कमांड है। एआई को जो हम कमांड देते हैं वो प्रॉम्प्ट होता है। एआई अब एडवांस हो गए हैं और उसमें किस तरह से आप इसको प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, इवन हिंदी में भी कर सकते हैं, बोलकर भी कर सकते हैं, लिखकर भी कर सकते हैं। अब कैसे एक वेबसाइट का शुरू लिया जाए, जैसे एक स्टूडेंट को अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी है। अब यानी कि ये मोड जहन में हो कि वेबसाइट आप किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, तो उसको भी हम बताएंगे जैसे HTML CSS को यूज करते हुए या बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए वेबसाइट बनाए। तो अब इसको किस तरह से कोड करना है, यानी कि इसको प्रॉम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये लिख लें कि आप किस तरह की वेबसाइट बना रहे हैं, उसका कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में करता हूँ, ठीक है। मुझे एक वेबसाइट बनाकर दो। क्या इतना लिखना काफी है इसके लिए? इसको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। HTML CSS में जो कि रेस्पॉन्सिव भी हो, ठीक है। अब किस तरह की वेबसाइट बना के देनी है वो यहाँ पे हम इसको बताते हैं। वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट बनाकर दो जो HTML CSS में जो कि रेस्पॉन्सिव भी हो। हर सेक्शन को अलग अलग डिफाइन करो और वेबसाइट प्रोफेशनल स्टाइल में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इसको लिख के अगर हम इंटर करते हैं तो देखो ये कोड करेगा उसको। ये देखो इसने हमें एक वेब पेज बना के दिया। इसमें इसने हमें HTML का भी बना के दिया है कोड, और नीचे हमें CSS का कोड भी बना के दिया। अब अगर इसको लाइव ही टेस्ट करना है तो हम यहाँ पर ही इसके बराबर में यहाँ पे लिख देते हैं गूगल लाइव HTML एंड CSS लाइव कोड, ये लिख दिया हमने, ठीक है। ये खुद सोचने लग गया इसके बाद। ओपन कंपाइलर खोल लेते हैं यहाँ पे, वन कंपाइलर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई HTML का कोड डाल दो, यहाँ पे CSS का कोड डाल दो। तो हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं कि ये HTML का कोड जो है यहाँ पे डाल देते हैं, इसको हटा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और CSS पे कोड जो है यहाँ पे डाल देते हैं, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हटा के ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये फाइल दोनों अलग अलग थी तो देखो यहाँ पर मेक श्योर कर लेना कि ये कनेक्टेड हो। ये CSS की फाइल का नाम यहाँ पे सेम आ रहा है, तो ठीक है। अब रन कर दो इसको। ये देखो ये वेबसाइट बना के दी इसने।
ठीक है। अब इसमें ऑनलाइन इसने 2-4 क्लासेस और भी कनेक्ट किए हैं, वो भी दिखनी इसमें कनेक्ट नहीं हो सके इंटरनेट से शायद, जिस वजह से इसका सही तरह कलर स्कीम या इफेक्ट नहीं आ सका। या CSS फाइल जो इससे कनेक्ट नहीं हो सकी, हालांकि नाम इसका style.css ही है। तो अगर अब हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको अगर अपने पास करना चाहें तो हमने यहाँ पे नोटपैड खोल लिया, या हम जैसे विजुअल कोड यूज करते हैं, विजुअल कोड खोल लो यहाँ पर। अगर इस पे सही तरह नहीं आ रहा, आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया वो, हो सकता है इसको दोनों साइड पर रख के रन करना पड़ेगा, इसको भी रन करें। नहीं आ रहा इसको। तो यहाँ पे जाके अभी हम फाइल में क्लोज कर देते हैं, और यहाँ से जाके फाइल को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ से AI जो हमने बना रखा है अपना ग्रुप, फोल्डर के अंदर जाके हमने इसको सेलेक्ट। अब यहाँ पे जाके हमने न्यू फाइल कर दिया। अब ये आ गया CSS का कोड, इसको style.css के नाम से सेव कर दी फाइल को। एक न्यू फाइल ले ली Ctrl+N करके, और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ से HTML का कोड ले लिया, सेव कर दिया index.html के नाम से। ये बाहर कोई बैठा हुआ है क्या? कोई भी नहीं है? तो अब देखिए क्या होता है। अब हम गए इसके ब्राउजर पे, दोनों फाइल सेव करने के बाद, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए, इसने आपको एक वेबसाइट बना के दे दी, यानी कि HTML CSS दोनों का कोड कर दिया इसका। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, इसने कहा है कि यहाँ पे डेटा आप एडिट कर ले। यही चीज आपको आनी चाहिए कि भाई देखो, अब HTML में आप आ गए। अब मिसाल के तौर पे इसने, आपने इसको इस तरह से बोला था तो इसने इस तरह बना दिया। अब इसमें आपको एडिट खुद करना है। जैसे भाई प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, ठीक है, ये टाइटल पे लिखा हुआ आ रहा है, नेविगेशन बार पे मेन्यूज वगैरह आपको समझ में आ रहे हैं, ये कैसे किए हैं इसने? कि भाई ये माई पोर्टफोलियो, और होम का, अबाउट का, सर्विसेज का, वर्क का, कॉन्टेक्ट का यहाँ पे आ गया। हेलो IM, आप ये अपना नाम लिख देना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राशिद अली। और फिर यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दिया हमने, तो देखो इस तरह से लिखा हुआ आ गया। सही है, माई पोर्टफोलियो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये यही लिखा हुआ है, चेंज करना है तो ये कहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ, देखो ये नेविगेशन में क्या कोड हुआ हुआ है इसका। माई अलग लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, राशिद पोर्टफोलियो कर देते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? और ये काम आपको आना चाहिए। बाकी ये जो अभी आप कर रहे हैं, बस एक डाला उसने, बनाया, कॉपी किया और मुझे भेज देते हैं PDF पे करना, तो उसको तरीके से करें। मेरा मकसद ये है कि आपको पहले कोड सिखाया जाए, फिर भले AI यूज करो। अब कोड को मॉडिफाई करना भी तो आना चाहिए। मॉडिफाई नहीं करना आता, फिर फायदा क्या? भाई होम आ गया, अबाउट आ गया, सर्विसेज आ गया, वर्क आ गया, अगर आपको एक और मेन्यू ऐड करना है तो वो आपको करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आ गए अबाउट मी में, मैं एक पैशनेट वेब डेवलपर और डिजाइनर हूँ, इसका कंटेंट लिखवाना है, वो तो चलो हम लिखवाएंगे, माई सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, IT ट्रेनिंग, शॉर्ट कोर्सेज एंड प्रोफेशनल टेक्निकल वर्क स्पेसेस। ये इसने हमें एक वेबसाइट बना के दे दी। भाई हमारे हिसाब से तो इसने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना दिया। और इस पे क्लिक करेंगे, हायर मी का ऑप्शन आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव भी है, ये देखें यहाँ पे मोबाइल पे इस तरह से खुलेगा ये। ठीक है, तो एक प्रॉम्प्ट में आप ये इस तरह का काम ले सकते हैं इससे। फर्दर इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपने और काम करना है, अब आप क्या चाह रहे हैं इसके अंदर? भाई इसके अंदर आप कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना, एक
स्लाइडर भी लगा दो, क्रॉसल कहते हैं इस वेबसाइट में। एक इमेज क्रॉसल भी लगा दो। अब ये देखो, ये आपको देगा, ये इसने आपको कोड करके दिया। अब देखो, ये है आपकी महारत, ये कहाँ लगेगा जाके। तो इसने इमेज क्रॉसल बना के दिया है आपको, नहीं मर्जी का तो है, लगेगा कैसे, इसका CSS का कोड भी है ना, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इस प्रोसेस का खासियत ये है कि इसमें कोई जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हुई है, इसलिए ये लोडिंग में हैवी नहीं होगा, ये इमेजेस खुद ब खुद मूव करेगा और करेंगे। अच्छा, आप हर इमेज ऊपर से प्रोजेक्ट का नाम लिखकर लिख सकते हैं, आप हर इमेज पे ऊपर से प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। मोबाइल पर इसकी हाइट खुद एडजस्ट हो जाएगी। आप SRC में अपनी रियल इमेजेस लिंक पाथ सेट कर सकते हैं, बता भी रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका जो CSS है पकड़ो यहाँ से और अपनी ही वेबसाइट में आओ, यहाँ पर CSS के कोड पे जाओ। अब भले आखिर में ऐड करो, शुरू में करो, इधर एक कमेंट लगाओ, इसका वहां लिखो इमेज क्रॉसल कोड, ठीक है। और यहाँ पर जाके तुम्हें बोला है जल्दी आया करो, क्यों नहीं आते, कितनी बार ये कहानी सुनाओगे तुम्हें। तो यहाँ पर हम इसके कोड को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर HTML के कोड को ऐड करेंगे, अब इसको हमें कहाँ ऐड करना है, देखो इसके लिए हमें यहाँ पर समझना है कि हमें इसको कहाँ ऐड करना है, इस एरिया पे ऐड करना है इसको, ठीक है ना। तो हाँ, इसके बैकग्राउंड में नहीं लगेगा बेटा, ये कोई फोटोशॉप थोड़ी चल रहा है, इसका कोड अलग है, उसका कोड अलग है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सेक्शन हमारा जो बना हुआ है, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो कोड को डिसेबल करते हैं यहाँ से, और वहां से यहाँ से क्रॉसल का कोड लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो आपका क्रॉसल बन गया, ठीक है। अभी इसमें इमेजेस नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपको लगता है कि सर ये क्रॉसल तो हमारा अच्छा बन गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्टफोलियो वाला भी आना चाहिए, ठीक है। तो पोर्टफोलियो हमारा कहाँ आना चाहिए, या तो क्रॉसल पे आना चाहिए या फिर उसके नीचे आना चाहिए। तो एक दफा इसको डिसेबल करके देख लेते हैं। ये डिसेबल किया था HTML में हमने इसको, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दिया। अब मेरा ख्याल ये कि ये ऊपर आना चाहिए, वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके कोड को कट कर देंगे और ये क्रॉसल का कोड जो है इसके ऊपर इसको ले जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ गया क्रिएटिव वर्क में आपका इस तरह से क्रॉसल चल रहा है। अब क्रॉसल के लिए इमेजेस चाहिए, ठीक है, चेयर ऐसे मोड़ लो। क्रॉसल के लिए हमें क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। अब इमेजेस कहां से लाएं, हाँ भाई, अब इसमें मतलब या तो हमने फोटोज खुद के लिए हुए हों तो वो हमें मिल जाएंगे इसके ऊपर, अगर खुद के नहीं है फोटोज तो ये काम भी हम इससे ही लेंगे, जेमिनी से, ठीक है। अब किस किस सेक्शन के लिए इमेजेस चाहिए, जैसे भाई कॉन्टेक्ट मी का फॉर्म तो बन गया, ये भी आ गया यहाँ पर, ये भी ऊपर आ गया, ये भी सारी चीजें चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए इमेजेस चाहिए इन सेक्शंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर भी एक अपनी इमेज ऐड करनी थी हमें, ये अपनी इमेज लगी हुई होनी चाहिए यहाँ पे, इस जगह पे या कहीं पे इस जगह पे। तो पहले इनके लिए लेते हैं कि भाई IT ट्रेनिंग सेशन के लिए एक फोटो चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एक फोटो चाहिए, और वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक फोटो चाहिए। अब ये भी जेमिनी से हम काम ले लेते हैं। अब जेमिनी से जब ये काम लेंगे तो दो ऑप्शन है, या तो न्यू चैट करो, न्यू चैट करोगे तो
फिर वो अलग समझाना पड़ेगा उसको, या फिर हम इसको यहां से क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन ले लेते। ठीक है, अब इमेज को डिस्क्राइब कर देते। ठीक है ना, IT शॉर्ट कोर्स, IT शॉर्ट कोर्स की इमेज बनाकर दो इस वेबसाइट के लिए, क्रॉसल पर लगानी है, रेशो तुम ही देख लो। अब ये इसको लोड कर रहा है। जब मैंने इसको कहा रेशो तुम ही देख लो, ठीक है ना, तो यहां पर आप देखो इसने खुद ही इसका रेशो एडजस्ट कर दिया, क्योंकि अभी एक हमारा इससे बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू है, तो इसने अच्छा सा एक फोटो बना के दिया है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये काल 92XX और rashiditworld.com से लिखा है कि नंबर नहीं लिखा। अब या तो तरीका ये है कि हम इसको लेके लें और नंबर वगैरह लिखें इसके ऊपर फोटोशॉप में ले जाके, या फिर इमेज इसको दे दें। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर ये लगाओ इस इमेज पर। तो देखो इसने हमें ये बैनर भी बना के दे दिया। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, हमने लिखा इसके ऊपर ये प्रॉम्प्ट दिया था, वेब डिजाइनिंग कोर्स के लिए भी इमेज बनाकर दे दो, और साथ में आप थोड़ा सा देख लो, अब एक इसको दोबारा से यही प्रॉम्प्ट लिखते जो भी हमने लास्ट टाइम लिखा था। अच्छा, अब यहाँ पे लगानी है रेशो तुम ही देख लो, कॉन्टेक्ट नंबर ये लगाओ, इमेज थोड़ी अलग से बनाओ जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करे। ठीक है, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया पड़ता है इसको। चलिए तीसरी तस्वीर भी दे दी इसने बना के। अब इसको हम सेट कर लेते हैं अपनी इस वेबसाइट के क्राउजल के ऊपर। तो क्राउजल का कोड हमने यहाँ पे ले रखा है, देखें। अब पहले तो हम जाके वो फोटोज इस वेबसाइट के फोल्डर में रखेंगे। ये 3 फोटोज दे दी इसने हमें, यहाँ से इसको हमने कट कर लिया Ctrl+X करके, और इन्हीं 3 फोटोज को ले जाके हमने यहाँ पर राइट बटन दबाया, एक्सप्लोर पे क्लिक किया। चाहो तो इनके साथ पेस्ट कर लो, और चाहो तो एक फोल्डर बना के उस पर रख लो। पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज टू बी, अब इसमें से ग्राफिक डिजाइनिंग की कौन सी है, वेब डिजाइनिंग की कौन सी है, उसको देख लेते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं।
अब ये पहली फोटो जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की है, तो इसको IMG01 कर देते हैं और आगे जी लिख देते हैं। और दूसरी फोटो जो है वेब डिजाइनिंग की IMG02W कर देते हैं। तीसरी फोटो देख लेते हैं, ये शॉर्ट कोर्सेज की है IMG03SC। ठीक है, ये हमने फोटोज रख लिया। अब यहाँ पे जाके हमें इसके काउंसिल के कोड में इमेज SRC के सेक्शन में जाके यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, यहाँ से इसको हटाएंगे, आई लिखेंगे, इमेजेस आ गया। ठीक है, आई थिंक सही वाला लगा दिया। और दूसरा वाला कोड यहाँ लगाना है, आई लिखेंगे, इमेजेस आ गया, ये वेब डेवलपमेंट का है, ये आ गया। और तीसरा वाला यहाँ लगाएंगे, आई लगाएंगे, इमेजेस आ गया, और ये शॉर्ट कोर्स वाला लगा। सेव, और यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट को रीलोड कर देंगे। देखिए, एक फोटो, अच्छा फोटो लगाने से आपकी वेबसाइट कितनी खूबसूरत हो जाती है। सही है। और मोबाइल पे कैसे नजर आएगी? ओके, और ये लिंक्स भी काम कर रहे हैं। देखिए, अबाउट सेक्शन, सर्विसेज सेक्शन, वर्क सेक्शन, और वर्क का भी बनाया हुआ नहीं है। वर्क मतलब आपको अपना काम दिखाना है इसके ऊपर। कॉन्टैक्ट सेक्शन, होम सेक्शन। अब वर्क को अगर इसके साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? लेकिन ये तो, हाँ हाँ, मतलब अगर वर्क को यहाँ पे कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, सिंपली यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये हीरो सेक्शन है। यहाँ पर हीरो सेक्शन में एक आईडी लगाई गई है, होम। अब जब ऊपर जाओगे तो यहाँ पर देखो हैश को डिफाइन किया गया है। तो तुम्हें क्या करना है, यहीं पर आके क्राउजल सेक्शन में एक आईडी बनानी है। तो उसमें किससे कनेक्ट किया गया है इसको देखो, वर्क में पोर्टफोलियो के साथ ना। तो बस पोर्टफोलियो की क्या बनाओगे, एक अदद। हालांकि ये तो हमने ऑफर कर दी ट्रेनिंग, यहाँ पर हमें अपना वो दिखाना था। चलो खैर है, अब बन गया है तो उसको देख लेते हैं। आईडी डिफाइन कर देनी, जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करोगे, देखिए इससे 10 से 15 मिनट में आपने अपनी एक वेबसाइट तैयार कर ली। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं।